आज की ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है जो कि मैंने मेरे घर के बड़े बूढ़ों से सुना है। ये कहानी सन 1934 की घटी पियनिया गांव की एक सच्ची घटना की है। एक रोज़ वहाँ उस गांव में बहुत तेज़ आंधी तूफान आता है और अचानक एक दुखद खबर आती है। लोग चकित हो जाते हैं। उस गांव में रह रहे एक आदमी जिनका नाम कपिल देव सिंह था, उनकी अचानक मृत्यु हो जाती है। उनकी मृत्यु से परेशान पूरे गांव वाले समझ ही नहीं पाते कि अचानक ऐसे कैसे ये सब हो गया। उनके शादी को अभी बहुत दिन भी नहीं हुए थे, ना ही उनके कोई बच्चे थे। वो लोग उनकी पत्नी के बारे में बात ही कर रहे थे कि ये दुखद खबर उनकी पत्नी को कौन देगा। इधर उनकी पत्नी बेचैन घर पे उनका इंतज़ार कर रही थी। तभी उनकी सासू माँ आके अपनी बहू से कहती, बहू, अनर्थ हो गया, मेरा बेटा अब ना रहा, तू धैर्य रख। इतना सुन वो अपनी सिंदूर की दानी लेके उस ओर चल पड़ती जिस ओर उनके पति की पार्थिव शरीर रखी हुई थी। ये सब देख उनकी सासू माँ चकित रह जाती। ना सिर्फ सासू माँ, पूरे गांव वाले। इधर गांव वाले उनके पार्थिव शरीर को बहुत प्रयास करते हैं अंतिम संस्कार करने के लिए, लेकिन वो लोग सफल नहीं हो पाते। तभी उनकी पत्नी उनके शरीर के पास आ बैठती और गांव वालों से कहती, आप लोग मुझे यहाँ ऐसे देख के चकित ना होए। मैं जब तक यहाँ नहीं आती, आप लोग चाह के भी इनका अंतिम संस्कार नहीं कर पाते। गांव वाले ये सब देख के हैरान थे। उन्हें तो समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब उनके आंखों के सामने क्या हो रहा है। तभी वहाँ उनके अंगूठे से आग निकलती और दोनों के शरीर जल जाते। जब उनका खाली सर बचता है, तभी वो पानी की आवाज़ लगाती। गांव वाले डर जाते। इस आवाज़ से वो उनके पास नहीं जाते। उनमें से एक पानी लेके वहाँ जाता और आशीर्वाद मांगता। तभी वो उन्हें आशीर्वाद देती और पूरे गांव को आशीर्वाद के रूप में कहती, आज से मेरे लिए पूरा गांव एक समान है। इधर उनके परिवार के पास अगले दिन एक पुलिस का कर्मचारी आता और उन्हें ये कहता कि आपके परिवार के खिलाफ किसी ने गांव में केस कर दिया है और आप लोगों को अब मेरे साथ थाना चलना होगा। वो लोग सफाई देते रहते, पर पुलिसकर्मी उनकी एक ना सुनता और उन्हें अपने साथ जेल ले जाता। जेल में उनके पहुंचने के बाद वहां के जेलर उन्हें बहुत धुतकारते और डांट लगाते, ये कहते हुए कि तुम लोगों को शर्म नहीं आती, अपने घर की बहू को सती बनने पर मजबूर करते हुए। घर वाले सफाई देते और उनसे कहते, हमने उन्हें सती बनने पर मजबूर नहीं किया, किसी ने दुश्मनी से हम पर यह केस दर्ज किया है जेलर साहब। पर जेलर उनकी एक ना सुनता। जेलर को अपने जेल में थोड़ी देर के लिए आंख लग जाती और उसे सपने में एक औरत दिखाई देती जो कि उससे आके कहती, देखो जेलर, तुम इन लोगों को छोड़ दो। इन लोगों ने मुझे बिल्कुल भी मजबूर नहीं किया सती बनने पर। मैं खुद सती हुई हूँ और ये मेरे परिवार वाले बिल्कुल बेकसूर हैं। अगर तुम इन्हें नहीं छोड़ते तो मजबूरन मुझे तुम्हारे साथ कुछ बुरा करना पड़े ताकि तुम्हें यकीन हो जाए। अगर तुम इन्हें नहीं छोड़ते तो मैं कुछ कर दूँगी। इतने में जेलर की झट से आँख खुलती और उसके सामने उसका कर्मचारी आके उसके बेटे की दुखद खबर देता कि उनके बेटे की हालत बहुत ज़्यादा गंभीर है। झट से जेलर उनके परिवार वाले को छोड़ने को कहता। इधर कर्मचारी आके जेल के अंदर उनके परिवार वाले से माफ़ी मांगते हुए ये कहता, जेलर साहब के साथ बहुत बड़ी घटना हो गई। आप लोग जब से यहाँ आए हो तब से उन्हें सपना आ रहा है और वो बिल्कुल भी उन सपनों को हल्के में ले रहे हैं। ये सारी बात सुन परिवार वाले चकित हो जाते हैं।
वहाँ से छूटने के बाद जब वो लोग वापस गांव की ओर जाते हैं, सारे गांव वाले इकट्ठे होते हैं और उन्हें देख चकित हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग जेल से वापस कैसे बच गए। तभी गांव वाले से वो लोग जेल में घटी आश्चर्यजनक घटना के बारे में बताते हैं। वो लोग कहते हैं कि उनके जेल के जाने के बाद वहाँ बहुत सारी ऐसी घटना घटी जो कि अविश्वसनीय है। गांव वाले उन घटना के बारे में पूछते हैं। वो लोग बताते हैं कि जब वो लोग जेल में गए थे तभी जेलर ने कहा कि अगर वो खुद से सती हुई हैं तो फिर उनसे बोलो कि हमारे जेल का दरवाज़ा जो पूरब की ओर है वो पश्चिम की ओर हो जाए। अगले दिन वो जेल का दरवाज़ा पश्चिम की ओर हुआ था। जेलर ने उसे तोड़वा के फिर से पूरब की ओर कर दिया। फिर अगले दिन दरवाज़ा उसी ओर मिला जिस ओर जेलर बोल रहा था। तब भी जेलर ने यकीन नहीं किया। उसने तब हमसे ये शर्त लगाई कि कहो अपनी सती माता से कि इस जेल में फूल की वर्षा कराए। वहाँ तुरंत फूलों की वर्षा होने लगी। फिर भी उसने ये यकीन नहीं किया। तभी उसके यहाँ से खबर आती है कि उसके तबेले से उसका घोड़ा गायब हो चुका है। सपने में उसे सती माता ने आके बताया था कि अभी तो वो छोटा मोटा नाश कर रही हैं, अगर वो नहीं माना तो फिर बड़ा अन्याय हो जाएगा। वो उनसे कहता कि ये सब सिर्फ एक सपना है। फिर अगले दिन उसके यहाँ से खबर आती कि उसके बेटे की हालत बहुत ही गंभीर है। ये सुन जेलर घबरा जाता और वो तुरंत अपने कर्मचारी को हमारे पास भेजता हमें जेल से रिहा करने के लिए। और आज हम लोग यहाँ हैं। ये सब सुन वो गांव वाले चकित होते हैं और उसी गांव में वहीं पर उनका मंदिर बनता जहाँ पर वो खुद सती हुई थी। उस गांव के लोग जब भी पियनिया गांव में कोई शुभ कार्य होता है तो बिना उनके दर्शन के वो लोग कोई भी अपना शुभ कार्य सफल नहीं करते। उनकी पूजा पाठ लगातार जारी है। आप कभी भी पियनिया आए तो सती माता के मंदिर की ओर ज़रूर जाएं। गांव के बच्चे बच्चे आपको बता देंगे कि उनका मंदिर कहाँ है। वहाँ जाने के बाद आपको बहुत एक अलग तरह की शांति महसूस होगी और तब आपको यकीन होगा कि सती माता आज भी वहाँ पर वास करती हैं। ऐसी कहानी के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। जय माँ सती।